को कॉल करता हूं जो एडिशनल मजिस्ट्रेट हैं झारखंड में। एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भैया के लिए। सभी को नमस्कार दोस्तों। आज इस सभागार के साक्षी हमारे पेरेंट्स प्रवीण के जितने भी अपलाइनर्स हैं, गुप्ता जी, मान साहब, सुबोध जी, सुधीर जी और जितने भी डाउनलाइनर्स हैं, हाँ, हर्ष जी, दीपक जी। प्रवीण से लगभग 10 साल बड़ा हूँ और दिल्ली में साथ रहा हूँ, अपने हाथों से खाना बना के खिलाया हूँ इसे। इसका एक जुनून हमेशा मुझे याद रहता है कि भैया आप जो दे दीजिए उसके बाद पर निश्चिंत रहिए, जो काम दे दो, जो कह दो, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट के लिए केवल बोल दो हो गया ना, हाँ हो गया। ये इसका जुनून था। चाहे वो एमबीए करने की बात हो, चाहे वो और भी कोई ज्वाइन सर्विस करने की बात हो, जब भी कहा कि तुम ज्वाइन कर लो, सर्विस ज्वाइन कर लो, भैया कर लेते हैं। आईसीआईसीआई ज्वाइन कर लिया, मैं निश्चिंत हो गया, पैसा भेजना बंद कर दिया इसको। लेकिन ये नहीं पता था कब कि ये सेफ शॉप या कॉन्टैक्ट वगैरह में ज्वाइन करेगा, ये जानकारी मुझे नहीं थी। जब ये हार्डशिप की बात कहता है तो मुझे ये कभी कभी फील होता है कि हार्डशिप क्यों, ये तो सर्विस ज्वाइन कर लिया था। बहुत छोटा है, बहुत डरता है, बहुत लिहाज करता है, खुल करके भी नहीं बोला कि भैया हम इधर ज्वाइन कर रहे हैं। बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे कि सर्विस छोड़ करके इधर उधर जा रहा है। फिर बहुत हिम्मत करके बोला कि ऐसा ऐसा ज्वाइन किए हैं, प्लान दिखलाया। उस वक्त चूंकि एफआईआर वगैरह में बहुत करता था, सेबी और आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत चिट फंड कंपनीज वगैरह की बहुत सारी आता रहता है। मैं बोला भाई देखो, काम तो कर रहे हो, किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन उसकी लीगलिटी पर हमेशा ध्यान देना, कहीं इज्जत नहीं अपना बर्बाद करना। आगे बढ़ते जाओ लेकिन लीगलिटी पर उसका ध्यान देना, ताकि कहीं बाद में ये ना हो कि मेरा छोटा भाई जो है इस कंपनी के साथ जुट करके बदनामी लिया। तब जा करके इन्होंने पूरा प्लान दिखलाया, सारा चीज समझाया और भी सेबी आरबीआई गाइडलाइंस वगैरह देखा, आपका पूरा मेमोरेंडम देखा। उसके बाद में बोला नो, गो थ्रू, बढ़ जाओ। आज के डेट में जितना एक विधायक और छोटा मोटा सांसद का जितना अप्रोच होता है, सपोर्ट होता है, ही हैज गॉट इट।